हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम उंगलियों की मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपातों का विभिन्न कोणों पर मान बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर हथेली का चित्र बनाने का प्रयास किया ताकि हम वो तरीका आपको आसान तरीके से समझा सकें, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। वो चित्र भले ही हमसे ठीक से न बन सका तो और अधिक सरल तरीका क्या है कि आप 5 लकीरें खींच लीजिए। ठीक है, 5 लाइन बस आपको खींचना है, कुछ नहीं करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री करके इनको आप नाम दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, 5 लकीरें खींच लो। नीचे से ऊपर के क्रम में आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनको नाम दे दो। बस आपको इतना ही काम करना है। अब सीधे सूत्र में आ जाइए। साइन थीटा का सूत्र होगा स्क्वायर रूट ओवर फिंगर्स बिलो बटे 2। ठीक है, फिंगर्स बिलो मतलब नीचे की उंगलियां। ठीक, अब ये कैसे अपने को चेक करना है, चलिए देखते हैं। जैसे आपको साइन 0 अंश की वैल्यू चाहिए, तो 0 अंश के नीचे देखो आप कितनी उंगलियां हैं, तो आप बोलोगे सर एक भी उंगली नहीं है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो रही है और यहाँ से अपने को ऊपर की ओर बढ़ना है। हमेशा आप इधर से इधर की ओर बढ़िएगा, क्योंकि देखो अब हमको साइन 0 अंश का मान चाहिए, तो 0 अंश वाली उंगली को देखो और यहाँ पे क्या लिखा है, सूत्र में क्या लिखा है, फिंगर्स बिलो। फिंगर्स बिलो मतलब अपने को नीचे वाली उंगलियां देखनी है, तो इसके नीचे तो एक भी उंगली नहीं है। एक भी उंगली नहीं है इसलिए अपन 0 लिखे फिंगर्स बिलो, क्योंकि एक भी उंगली नहीं है उसके नीचे, इसलिए रूट ओवर 0 अपॉन 2। तो 0/2 मतलब 0। साइन 30 अंश का मान चाहिए, तो 30 अंश वाली उंगली को देखो, यानी 30 अंश वाली लकीर को देखो। ठीक है, और उसके नीचे कितनी लकीरें हैं आप पे देखो, कितनी उंगलियां हैं वो देखो। ठीक, आप इनको चाहे 5 लकीरें कहो चाहे 5 उंगलियां कहो, ये बहुत सरल तरीका है दोस्तों। जरूरी जरूरी नहीं कि आप 5 हथेलियों मतलब हथेली की 5 उंगलियों को ही के हिसाब से उसको देखें। आप 5 लकीरें खींच करके भी तो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो साइन 30 अंश है, तो 30 अंश है तो उसके नीचे कितनी उंगली है, मतलब सॉरी कितनी लकीर है, तो यहाँ पर एक ही लकीर आपको दिखाई दे रही है, इसलिए फिंगर्स बिलो में आप क्या करेंगे, रूट ओवर 1 कर देंगे और बटे 2। बस फॉर्मूला है ये, रूट तो अपने आप पहले से लगा हुआ है, अपने को बस देखना है कि उसके नीचे कितनी उंगलियां अर्थात कितनी लकीर है। तो यहाँ पे 30 अंश के नीचे केवल एक लकीर है, इसलिए 1। रूट 1 का मान 1, 1/2 यानी 1/2। ठीक है, साइन 45 अंश, तो 45 अंश को आपको देखना है, उसके नीचे कितनी लकीर है, 45 अंश वाली लकीर के नीचे कितनी लकीर है, 2 लकीर है। तो यहाँ पे आपको फिंगर्स बिलो में आपको क्या करना है, 2 लिखना है। तो रूट 2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, कट पिट के 1/√2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर आपको साइन 60 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 60, तो 60 अंश वाली लकीर को देखो। अब उस लकीर के नीचे कितनी लकीर है आप वो देख लो। तो इस लकीर के नीचे 3 लकीरें हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने को फिंगर्स बिलो चाहिए, तो इसके नीचे 3 लकीर है, इसलिए हमने यहाँ पे देखो रूट फिंगर्स बिलो में 3 लिखा। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 60 अंश के मतलब 60 अंश वाली लकीर के नीचे 3 लकीर है, तो √3/2। बस आंसर आ गया, साइन 60 का मान हो गया। साइन 90 का मान चाहिए, तो 90 अंश वाली लकीर को देखो, उसके नीचे कितनी लकीरें हैं, 4 लकीरें हैं, तो √4/2। फिंगर्स बिलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 90 अंश के नीचे कितने हैं, 4 लकीरें हैं। तो √4 की वैल्यू 2, तो 2/2 यानी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, जैसे साइन थीटा में आपने रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन 2 किया, यहाँ पे आपको फिंगर्स एबव अपॉन 2 करना है, रूट ओवर फिंगर्स एबव अपॉन 2। बस इतना ही खेल है। जैसे cos 0 की वैल्यू आपको चाहिए, तो 0 के नीचे नहीं, अब आपको फिंगर्स एबव देखना है, तो 0 के ऊपर कितनी लकीरें हैं, 4, 1 2 3 4, तो आप √4 लिखेंगे और बटे 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू चाहिए, तो आप देखो कि 30 के ऊपर कितनी लकीरें हैं, 30 अंश के ऊपर कितनी लकीरें हैं। ठीक है, जिस अंश की बात चल रही है ना उसको नहीं गिनना है आपको, उसके ऊपर को गिनना है। वैसे ही जब साइन थीटा की बात चल रही थी, तो फिंगर्स बिलो जब हम गिनते थे, तो जैसे 45 अंश के बिलो अपने को कितनी फिंगर्स है वो गिनना है, तो खुद 45 को नहीं गिना, उसके नीचे को गिनना है ना भाई। जैसे आपने साइन 45 का मान लिखा था √2/2, यहाँ फिंगर्स बिलो में आपने 2 लिखा, क्योंकि 45 अंश के नीचे 2 लकीरें हैं। ठीक है, तो 45 अंश के नीचे देख रहे हो आप उसको छोड़ देना हो, खुद उसको आपको नहीं गिनना है, उसके नीचे को गिनना है। वैसे ही अगर आप cos 30 को देख रहे हो, cos 30 अंश को देख रहे हो, तो 30 अंश के ऊपर कितनी लकीरें वो देख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3,
ठीक। तो cos 30 अंश तो √3/2 और ये इसकी वैल्यू भी होती है। cos 45 अंश चाहिए तो 45 अंश के ऊपर कितनी लकीर है आप देख लो, 45 अंश के ऊपर 2 लकीर है, तो ये हो जाएगा √2/2 अर्थात 1/√2। cos 60 अंश का मान चाहिए, 60 अंश के ऊपर कितनी लकीर है, सिर्फ एक लकीर है, तो cos 60 अंश का मान हो जाएगा √1/2 अर्थात 1/2। और cos 90 अंश चाहिए, 90 अंश के ऊपर एक भी लकीर नहीं है अर्थात लकीरों की संख्या 0 है, तो जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे रूट ओवर फिंगर्स एबव तो यहाँ पे 0, तो √0/2 मतलब √0/2 यानी 0। ठीक। अब दोस्तों आप चाहे तो cos थीटा की वैल्यू तो एक तो इस तरीके से हो गई जो हमारा ट्रिक है उस तरीके से, दूसरा तरीका क्या है, साइन की वैल्यूज को आप उल्टे क्रम में लिखते जाइए तो cos का आपको वैल्यूज मिलते जाएगा। उल्टे क्रम में बोलने का मतलब ये है कि जैसे जो वैल्यू साइन 90 की है वही cos 0 की होती है, जो साइन 60 की है वही आपका cos 30 का हो जाएगा, है ना भाई। तो इस तरीके से आप चलते जाओ, आपको मिल जाएगा, आपने टेबल में पढ़ा भी होगा स्कूलों में, ठीक है, जब इसकी सारणी बनती है तो आपने उसको अच्छे से सीखा भी होगा। और टेन थीटा का ये फॉर्मूला दोस्तों रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन रूट ओवर फिंगर्स एबव, और ये कोई और नहीं बल्कि ये साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो वो जो बटे का 2 और ये बटे का 2 है ना भाई, वो वाला बटे का 2 और ये वाला बटे का 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, रूट ओवर फिंगर्स बिलो अपॉन रूट ओवर फिंगर्स एबव बचेगा, और उसी तरीके से ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले में आप देख लो tan 0 चाहिए तो 0 के नीचे एक भी उंगली नहीं है, एक भी लकीर नहीं है, जबकि 0 के ऊपर 4 लकीरें हैं, तो आप डिवाइड करोगे तो 0 बटे में कुछ भी हो 0 आता है। tan 30 अंश, 30 अंश के नीचे एक लकीर जबकि ऊपर 3 लकीर, तो √1/√3 यानी 1/√3। tan 45 अंश की बात करोगे तो 45 अंश के नीचे 2 लकीर है, 45 अंश के ऊपर 2 लकीर है, आप देख सकते हैं, तो √2/√2 कट पिट के 1। 60 अंश की बात करोगे तो नीचे 3 लकीर है, ऊपर एक लकीर है, इसलिए √3/√1 मतलब कि √3। और tan 90 की बात करेंगे दोस्तों तो 90 अंश के नीचे 4 लकीरें हैं, ऊपर एक भी लकीर नहीं है, तो इसलिए tan 90 अंश में आप √4, क्योंकि नीचे 4 लकीर ऊपर एक भी लकीर नहीं है, इसलिए अपॉन में आया √0। तो दोस्तों अपॉन में 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे tan 90 का मान कितना होगा, अनंत। दोस्तों आपने देखा होगा कि अनेक जगह पे अपरिभाषित भी लिखा होता है, तो लेकिन अधिकतम जो ज़्यादा सही है वो अनंत है, क्योंकि इसको अगर अपन ग्राफिकल तौर पे देखें, ठीक है, आप जब tan थीटा का जब आप ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब एंगल की वैल्यू 90 अंश होती है उस समय tan का जो ग्राफ है वो अनंत की ओर मतलब असीमित दूरी पे बढ़ता है, वो उसकी वैल्यू बहुत बड़ी असीमित हो जाती है, आप ग्राफ देखना वो उसका ग्राफ बहुत दूर तक चला जाता है, इसलिए अनंत लिखना ज़्यादा सही है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि हम मात्र इन लकीरों की मदद से कितने आसान तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पता कर लिए, और बाकी जो बचे 3 है दोस्तों, कोसेक सेक कॉट, वो कोई और नहीं बल्कि इन तीनों के उल्टे हैं, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो आप जो भी वैल्यूज इनमें प्राप्त करते जा रहे हैं उनको आप पलटते जाइए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे साइन 60 अंश का मान √3/2 है तो कोसेक 60 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉस 30 अंश का मान √3/2 है तो सेक 30 अंश का मान 2/√3 हो जाएगा। कॉस 60 अंश का मान 1/2 है तो सेक 60 अंश का मान 2/1 हो जाएगा अर्थात 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सीखना है। जैसे टेन 30 अंश का मान 1/√3 है तो कॉट 30 अंश का मान √3/1 अर्थात √3 हो जाएगा। तो वो बाकी बचे हुए 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज तो आप आसानी से पता कर ही सकते हैं। तो दोस्तों हमें पूरी आशा है और उम्मीद है कि आपको ये तरीका बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। सिर्फ आपको 5 लकीरें खींचनी है, एंगल्स का नाम लिखना है 0 से लेकर 90 तक, और बस फॉर्मूला आपके सामने है और तुरंत आप यहाँ से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये tan थीटा का फॉर्मूला, ये साइन थीटा का फॉर्मूला। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह से मैथ्स के एक से बढ़कर एक वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के साथ साथ बीएससी की मैथ्स के संपूर्ण टॉपिक्स की वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगी। आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है,
दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।